नमस्कार, मैं अबरार उल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में शरद पवार एक परिवार जो है राजनीति में बड़ा नाम रखता है, लेकिन शरद पवार की राजनीति में जिस तरीके से एंट्री हुई थी और जिस तरीके से उन्होंने राजनीति में अपना एक मकाम बनाया, उसके बाद अगर मैं बात करूं उनके भतीजे अजीत पवार की, तो उन्होंने भी राजनीति में अपने कदम जमाने के बाद जो सफलता है उसको हासिल किया और महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम के तौर पर उन्होंने उद्धव सरकार में जो अपने खिदमत को अंजाम दिया। लेकिन अगर उससे आगे बढ़कर के मैं बात करता हूँ अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की, तो उन्हें राजनीति में कोई खासी कामयाबी नहीं मिली। उसके पीछे कारण था कि उनकी जो एंट्री हुई राजनीति में, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया, तो वो जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। उसका कारण ये हुआ कि जिस सीट पर लगातार शरद पवार अपनी जीत का परचम लहराते हुए आ रहे थे, उस सीट को भी उन्होंने गंवा दिया। और इसका कारण ये हुआ कि अब राजनीति में उनका एक तरीके से जो है किनारा उन्होंने इख्तियार कर लिया है। लेकिन फिलहाल अभी अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की राजनीति में, तो शरद पवार एक ऐसे चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं जो महाराष्ट्र में सत्ता बनाने और सत्ता बिगाड़ने दोनों के लिए फेमस है। क्योंकि अगर महाराष्ट्र की सत्ता की मैं बात करूं तो एमवीए गठबंधन का जिस तरीके से सत्ता पर काबिज होना था, वो रणनीति जो थी वो शरद पवार की थी। और जबकि अभी शरद पवार की रणनीति के बावजूद मैं कहूँ तो उद्धव सरकार जो वो गिर गई है, लेकिन फिर भी शरद पवार ने जिस तरीके से बयान दिया है कि एकनाथ शिंदे ने सरकार जो बनाई वो सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, और उसके पीछे जो उनका कारण था वो उन्होंने दिया कि आने वाले जो निकाय चुनाव हैं उसमें एकनाथ शिंदे सरकार को जो बड़ा झटका लग सकता है। उनके जो विधायक हैं, जो बागी विधायक हैं, वो फिर से जीत करके महाराष्ट्र की विधानसभा में नहीं बैठ पाएंगे। ये सारे दावे शरद पवार ने किए थे। फिलहाल के लिए थी यही एक खास रिपोर्ट। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।